कि विधानसभा में इन दिनों जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से एक दिन पहले जो हरीश चौधरी है, उनके जो बयान थे बजट को लेकर, उन्होंने बयान दिया था कि जो बजट है वह राज महलों के लिए, बड़े बड़े महलों के लिए और ठाकुरों के लिए। उसके बाद जमकर विरोध देखने को मिल रहा है और जो लोग हैं उनका कहना है कि जो हरीश चौधरी है वह जातिवाद फैला रहा है। हमारे साथ राजपूत समाज से जुड़े पदाधिकारी हैं जो क्या सोचते हैं, क्योंकि लगातार विरोध उदयपुर में भी है। जिस तरह से जो हरीश चौधरी का बयान, किस तरह का विरोध राजपूत समाज में? आप सबको पहले तो मेरी ओर से जय महाराणा प्रताप। मैं अर्जुन सिंह चुंडावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना युवा जिला अध्यक्ष उदयपुर। जैसे कि आपने बताया कि पिछले 2 दिन पूर्वक राजस्थान विधानसभा के अंदर कार्रवाई के दौरान जब विधानसभा स्पीकर द्वारा माननीय विधायक हरीश चौधरी जी को बोलने का अवसर दिया तो उनका दायित्व बनता है कि राजस्थान की जनता के लिए, उनकी विधानसभा के जनता के हितों की बात उनको करनी चाहिए थी। पर उन्होंने एक प्री प्लानिंग से राजपूत समाज को जिस तरह से कविता सुनाकर या बजट के माध्यम से और बड़े बड़े महलों के माध्यम से उनको टारगेट किया और राजपूत जाति के आधारित बजट बताया, मैं इसका खंडन करता हूँ। बजट हमेशा 36 कौम के लिए बनता है और बजट में सिर्फ राजपूतों के लिए नहीं, पूरे भारत के, पूरे राजस्थान के 36 के नौजवान युवाओं के लिए और 36 कौम के युवाओं के लिए इस बजट को आधारित किया गया। पर उन्होंने एक राजपूत समाज को कविता सुनाकर महलों को टारगेट करते हुए राजपूत समाज को अपमानित किया। मैं इस आदरणीय विधायक का कड़ा विरोध करता हूं और आपत्ति जताता हूं। क्या लगता है, उन्होंने कहना है कि जो बयान है उन्होंने सही दिया है, इस तरह का वैसा कुछ बयान उनके नहीं दिया गया? नहीं, ये बयान सरासर गलत है। अगर मैं माननीय विधायक को मेरी जो सोच और समझ है, मुझे जितना इतिहास पता है, मैं अगर उनको बताना चाहता हूं कि माननीय विधायक को अगर नॉलेज नहीं हो तो इस देश के लिए क्षत्रियों ने हमेशा गर्दनें कटवाई है और देश को आज़ाद कराने के लिए हमेशा अपना बलिदान दिया। देश को बहुत कुछ क्षत्रियों ने दिया, राजा महाराजाओं ने, इन मेलों ने बहुत कुछ दिया। मैं उनको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि राजा महाराजाओं ने जब आज़ादी के बाद भारत, अखंड भारत बनाने की जब बात आई, तब 565 रियासतें राजा महाराजा ने बिगड़ सोचे इस देश को दान दे दी और 18,700 गढ़ इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए दे दिया। 4,300 किले वो भी भारत को अखंड भारत बनाने के लिए दे दिया। 40,000 एकड़ ज़मीन 40 लाख एकड़ ज़मीन इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए दे दिया। राजाओं ने कभी किसी 36 कौम के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और जिस टाइम राजतंत्र था उस टाइम इस प्रथा को चलाने के लिए, इस प्रजा को मेंटेन करने के लिए एक व्यवस्था बनाई हुई थी। उस व्यवस्था के आधार पर भारत की जो राजा महाराजा अपनी जो राजशाही संभालते थे, उस हिसाब से आज देश के अंदर जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री जी के बाद मुख्यमंत्री जी आते हैं, उनके बाद विधायक आते हैं। इस तरह की एक संस्था है, उसको संभालने के लिए पहले भी राजाओं के टाइम पर इस तरह की एक संस्था होती थी, मैनेजमेंट होता था। उस मैनेजमेंट के आधार पर 36 कौम की हर समस्या को सुना जाता था। आप बताएं, जिस तरह से लगातार विरोध राजपूत समाज आपत्ति जता रहा है, आप क्या सोचते हैं इस पर? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जय महाराणा प्रताप। मैं करण सिंह राठौर, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, जिला संरक्षक उदयपुर। मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान विधानसभा में जो हरीश चौधरी ने जो बयान राजपूतों के लिए दिया है, उसका राजपूत समाज घोर निंदा करता है। जो लोग आपको राजस्थान विधानसभा में भेजते हैं तो आपको बजट के दौरान उन समस्याओं का निवारण करना चाहिए, न कि किसी समाज के प्रति आपको उसके लिए टारगेट करना चाहिए। और हरीश चौधरी जी को ये स्पष्ट तौर से राजपूत समाज की ओर कहना चाहता हूँ कि जो रूपाला ने जो बयान दिया था, जो बीजेपी का जो हालत हुई है, भविष्य में ऐसा न हो कि कांग्रेस का भी यही हो। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजपूत को समय समय पर टारगेट न करे। राजपूत अगर आक्रोश में आ गया तो वो अपनी सत्ता भी आपकी पलट देगा। क्या बताएं सर, जिस तरह से विरोध इनके जातिवाद के आरोप भी लग रहे हैं हरीश चौधरी पर, राजपूत समाज भी आपको उदयपुर में विरोध? सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल से मुझे बोलने का मौका मिला। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संभाग अध्यक्ष लाल सिंह झाला। मैं सबसे पहले किसी जाति विशेष के नाम नहीं लेकर के, मैं जो भी विधानसभा में जो त्रुटियाँ बोली समाज को टारगेट करने के लिए, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि आप ही के बिरादरी के लोग धौलपुर, आगरा, मथुरा, ये सब जो अपने आप को ठाकुर समझते हैं, तो उनके लिए तो कोई ये किया होगा, इसमें हिस्सा उन्हीं को तो मिला होगा। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए भाई कि हमारी राजा महाराजा को किले में हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह की भाषा का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और
माननीय विधायक महोदय जिसी भी बिरादरी से, जिसी भी कास्ट है, वो आइंदे किसी इस तरह की विधानसभा में अपनी पॉपुलरिटी करने के लिए, पॉपुलर होने के लिए इस तरह की भाषा अपना नहीं दें। देखिए, जो राजपूत समाज से जुड़े लोग हैं वो भी विरोध में, उनका कहना है कि जिस तरह से जो बयान है एक राजपूतों को लेकर सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, और अगर हरीश चौधरी उन्हें इस मामले पर माफ़ी भी मांगनी चाहिए। TV9 के लिए राजेश डांगी।